हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन के सेकेंड पार्ट के बारे में। इसमें हम विसिनल ग्लाइकॉल की या 1,2 डाइऑल्स की डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्ट 1 की बात करें तो उसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल्स और कीटल्स। देखिए, जब एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जैम डाई ईथर्स का फॉर्मेशन होता है और जिनको हम एसिटल्स और कीटल्स कहते हैं। मीन्स एल्डिहाइड एसिटल का फॉर्मेशन करेगा और कीटोन कीटल्स का फॉर्मेशन करेगा। और इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनका फॉर्मेशन 2 OH ग्रुप और एक कार्बोनाइल कंपाउंड के मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन के थ्रू होता है। अब 1,2 डाइऑल्स की बात करें तो ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ सिमिलर मैनर में रिएक्शन करते हैं और साइक्लिक एसिटल्स और कीटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो साइक्लिक एसिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कीटोन के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो साइक्लिक कीटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों रिएक्शंस की बात करें तो इनका यूज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप को रीजनरेट करने के लिए हम एसिड हाइड्रोलाइसिस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकॉल्स। इसको हम पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। देखिए, इस रीअरेंजमेंट में पिनेकॉल की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा और पिनेकोलॉन का फॉर्मेशन होगा। अब इस प्रोडक्ट में एक कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए इसके पीछे ऑन सफिक्स लगा हुआ है। अब देखिए, कुछ दूसरे 1,2 ग्लाइकॉल्स की बात करें तो वो भी इसी तरह की रिएक्शंस शो करते हैं और इन सारे रीअरेंजमेंट्स को हम कलेक्टिवली पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिए, इसमें पहला स्टेप हो जाएगा प्रोटोनेशन ऑफ 1,2 डाइऑल और दूसरे स्टेप में जो डाइऑल है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। तीसरे स्टेप में 1,2 न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट के थ्रू कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है और प्रोटोनेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। फिर लास्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड कीटोन का डीप्रोटोनेशन होगा और पिनेकोलॉन का फॉर्मेशन होगा। देखिए, ये हो गया पिनेकॉल। जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो इससे पिनेकॉल का या 1,2 डाइऑल का प्रोटोनेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। फिर थर्ड स्टेप में 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। मीन्स जो मिथाइल ग्रुप हैं वो फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, तो इससे प्रोटोनेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा और इसमें जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आएगा तो इस कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब लास्ट स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा तो पिनेकोलॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, इस मैकेनिज्म में जो मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है उसके लिए ड्राइविंग फोर्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। मीन्स इस कार्बोकैटायन में जो ऑक्सीजन होता है वो रेजोनेंस करता है और इसी वजह से मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। अब देखिए, अगर अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल्स की बात करें तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस कार्बन एटम पर जनरेट होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज को बेस्ट सपोर्ट करता है। सिंपली कहने का मतलब है जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो उस कार्बन पर होगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें
तो इसमें इस कार्बन से 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अब इन दोनों कार्बन में से पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बन पर। तो इस कार्बन से 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इनमें जब रेजोनेंस होगा तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो H+ हैं वो इस ऑक्सीजन पर अटैच होगा और यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। अब 1,2 मिथाइल शिफ्ट के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। देखिए, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है और जब इसकी रिएक्शन फर्दर PCl5 के साथ करवाते हैं तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ करवाते हैं तो इथाइलिन डाईआयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से आयोडीन रिलीज होके इथाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो साइक्लिक सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी एस्ट्रिफिकेशन। देखिए, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट का फॉर्मेशन होगा। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल डाई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा।